गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? तो चलिए आज हम लोग हमारे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारी तीसरी कविता है मेरा नया बचपन, उसकी शुरुआत की है। मेरा नया बचपन ये जो कविता है उसकी कवयित्री कौन है? राइट, उन कवयित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही जानकारी हासिल की थी। जो हम लोगों ने फर्स्ट जो स्टैंजा जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? उसमें हम लोगों ने जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी उन्होंने अपने बचपन के बारे में हमसे कुछ बातें शेयर की थी कि उनका बचपन कैसा था, उन्होंने बचपन में क्या क्या किया, उन्होंने कैसी मस्ती की वगैरह वगैरह। अलग अलग चीजें जो है वो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है अपने पहले स्टैंजा में। राइट, उन्होंने अपने बचपन की जो बातें हैं, अपनी बचपन की जो यादें हैं वो उन्होंने हमारे साथ इसमें शेयर की थी। तो चलो आइए ये जो सेकंड पैराग्राफ है, जो सेकंड स्टैंजा है वो हम लोग देखते हैं और आगे उन्होंने क्या लिखा है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। पेज नंबर 19। चलिए आइए पेज नंबर 19 पर ये जो सेकेंड स्टांजा है उसके अभी वो हम लोग देखते हैं कि उसमें उन्होंने और नया क्या क्या लिखा है। पेज नंबर 19 जो सेकेंड नंबर है उसकी पहली लाइन, हाथ रख लिया? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मेरे बचपन को बुला रही थी, जो सुभद्रा चौहान जी का जो बचपन है उसे बुला रही थी, उसकी यादें फिर से ताजा कर रही थी। कौन? बोल उठी बिटिया मेरी, उनकी जो बिटिया है, उनकी जो बच्ची है वो सुभद्रा चौहान हमारी जो कवयित्री है, उनका बचपन वो फिर से उन्हें याद दिला रही थी। नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदन वन से, नंदन वन मतलब क्या? जो फल फूल जो अलग अलग पेड़ पौधे उससे जो भरा होता है उससे हम लोग नंदन वन कहते हैं। पर यहाँ पे हम लोग उसका मीनिंग क्या लेंगे कि बच्चों की किलकारी से, मतलब जो उनकी बेटी है उसकी किलकारी से, उसके छोटे छोटे शब्दों से उनका जो पूरा घर है वो पूरा घर गूंज उठा है और उनके घर में ही नंदनवन उनका घर ही नंदनवन बना है। नंदनवन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। कुटिया मतलब क्या? उनका घर। कुटिया का मतलब क्या है? घर। एक्चुअली उनका एक्चुअल मीनिंग झोपड़ा ये होता है, झोपड़ी ये होता है, बट झोपड़ी तो हम लोग यहाँ पे नहीं कंसिडर कर सकते, तो यहाँ पे हम लोग घर ये मीनिंग कंसिडर करेंगे। ठीक है, झोपड़ी सॉरी कुटिया। कुटिया का मतलब है झोपड़ी या घर। उनका जो घर है वो उनकी बेटी की वजह से, उनकी बेटी की जो अलग अलग आवाज है उसकी वजह से पूरा गूंज उठा है। माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। उनकी जो बेटी थी उन्होंने माँ, हम लोग कैसे आवाज देते हैं हमारी माँ को, वैसे माँ कहकर वो उन्हें बुला रही थी और मिट्टी खाकर आई थी। जो उनकी बिटिया थी, जो उनकी बच्ची थी, वो उसने क्या खाया था? उसने मिट्टी खाई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। और वो जो बच्ची थी वो एक्चुअली पहले मिट्टी खाकर आई थी और जो है वो कुछ वहां पे मिट्टी खाने की वजह से उसकी मिट्टी पूरे मुंह को लग गई थी। इतना ही नहीं, उसने अपने हाथों में भी अपनी माँ के लिए मिट्टी लाई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। और कुछ उसके मतलब खा रही थी, इसके मुंह में भी कुछ मिट्टी थी, उसके हाथ में भी कुछ थी और वो अपनी माँ को ये मिट्टी खिलाने के लिए लाई थी। कुछ पलक रहे थे अंग,
द्रोगों में कौतूहल था, छलक रहा। पुलक, पुलक का अर्थ है उत्सुकता से। पुलक, पुलक का अर्थ है उत्सुकता से। उत्सुकता से। पुलक रहे थे अंग, मतलब उसका जो उत्साह था, उसका जो अंग है वो उत्साह से भरा हुआ था। द्रुगों में कौतूहल, द्रुगों में कौतूहल था, झलक रहा। तो पलक रहे थे अंग, द्रोगों में कौतूहल। द्रोगो मतलब क्या? आंखें। और कौतूहल, कौतूहल का मतलब क्या होता है? कौतूहल का मतलब होता है हर्ष, भय आदि मनोभावना की प्रबलता से रोंगटे खड़े होना। ठीक है, कौतूहल। कौतूहल, कौतूहल का क्या मतलब होता है? हर्ष या भय से, हर्ष या भय आदि मनोभाव की प्रबलता से रोंगटे खड़े होना, रोंगटे खड़े होना। मतलब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि द्रोगो में कौतूहल, द्रोगो मतलब उसकी आंखों में क्या हुआ था? द्रोगो उसकी आंखों में जो कौतूहल है, जो उसको एक हर्ष उसको जो उसके मन को जो हर्ष हुआ है, उसे जो बहुत आनंद हुआ है, उसकी वजह से उसके पूरे शरीर पर जो है वो रोंगटे खड़े हुए थे। और उसकी आंखों कौतूहल था, छलक रहा। उसकी पूरी आंखों से, उसके पूरे शरीर पर से रोंगटे खड़े हुए थे। मतलब उसे इतना बहुत ज्यादा वो हैप्पी थी, इतना उसको हैप्पीनेस था कि उसकी पूरे शरीर पर जो है वो रोंगटे खड़े हुए थे। मुंह पर थी अहलाद, अहलाद का मतलब क्या है? प्रसन्नता। अहलाद का मतलब क्या है? प्रसन्नता। अहलाद का मतलब है प्रसन्नता। अहलाद, अहलाद का मतलब है प्रसन्नता। मुंह पर थी अहलाद, लालिमा विजय गर्व था, झलक रहा। उसके जो मुंह था उस पर बहुत सारी प्रसन्नता थी। इतना ही नहीं, लालिमा विजय गर्व था, झलक रहा। सिर्फ उसके मुंह में प्रसन्नता दिख रही थी क्या? नहीं, उसके मुंह पर सिर्फ प्रसन्नता नहीं दिख रही थी, तो उसके मुंह पर प्रसन्नता भी दिख रही थी। एक लालिमा विजय, लालिमा विजय, लालिमा मतलब क्या? एक विजय वाले जो भाव होते हैं, जो विजय वाली हमारी मुद्रा होती है कि यस आई कैन डू इट, ये जब हम लोग कहते हैं, और ये कहते समय हमारे पूरे चेहरे पर जो एक भाव, अलग सा भाव जो प्रकट होता है, वो उसके पूरे मुंह पर दिख रहा था। गर्व था, झलक रहा। और इतना ही नहीं, तो उसके मुंह पर गर्व भी जो है वो झलक रहा था। मतलब उसके मुंह में उस वक्त प्रसन्नता थी। वो प्रसन्नता थी, एक विजय, उसका एक हास्य था कि यस आई कैन डू इट, एंड एक गर्व था कि आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मैंने ये कर दिखाया। मैंने पूछा यह क्या लाई, और उसके बाद जब वो मिट्टी लाई थी तब उसकी माँ ने उसे क्या पूछा कि अरे ये तूने क्या लाया है? बोल उठी वह माँ काओ। वो क्या उसने क्या बोला कि बोल उठी वो माँ काओ। वो बोली कि माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। अभी ये जो काओ, जो माँ काओ, ये जो काओ है उसका मतलब है खाओ।
क्योंकि वो छोटी थी, वो छोटी बच्ची थी, इसलिए उसके जो प्रोनाउंसिएशन थे, उसके प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं थे। देखो हम लोग भी जब छोटे होते हैं तब हमारे प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होते। हम लोग काओ, जब मतलब छोटे बच्चे होते तब हम लोग काओ खाओ, इसका मतलब क्या होता है खाओ। और आ ये जो बोलते हैं उसका मतलब क्या होता है कि आ जाओ, आप मेरे पास आ जाओ। तो वैसे ही ये जो छोटी बच्ची है उसने क्या कहा, माँ काओ। माँ काओ मतलब क्या, माँ खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। हुआ प्रफुल्लित, प्रफुल्लित का अर्थ क्या होता है, खुश होना। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित, प्रफुल्लित का अर्थ होता है, प्रफुल्लित का अर्थ होता है खुश होना, खुश होना, सॉरी, खुश होना। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। उन जो हमारी कवयित्री है, जो उस छोटी लड़की की माँ है, उसका उनका मन जो है वो उनका जो हृदय है वो बहुत प्रफुल्लित हुआ। उनका मन जो है वो बहुत प्रसन्न हुआ हमारी उनकी बेटी की ये सारी हरकतें देखकर। खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ, और उसी खुशी में वो जो हमारी कवयित्री है उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, तुम ही ये खा लो। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया। पाया मैंने बचपन मतलब क्या, फिर से जो हमारी कवयित्री है, जो उस छोटी लड़की की माँ है, उनका बचपन फिर से उन्हें याद आने लगा। उनका फिर से वो बचपन में क्या करती थी, ऐसा क्या वो बचपन में क्या करती थी, कितना खेलती थी, कितनी मस्ती करती थी, ये सब उनका बचपन जो है उनकी बेटी वो जी रही थी। और वो जो बेटी का बचपन है उसे देखकर ये जो हमारी कवयित्री है उसकी माँ जो है वो अपना बचपन फिर से जी रही थी। पाया मैंने बचपन फिर से बचपन बेटी बन आया। जो उनका बचपन है वो बेटी के रूप में फिर से उनके सामने आ गया था। उसकी मंजुल, मंजुल का अर्थ है सुंदर। मंजुल का अर्थ क्या होता है, सुंदर। मंजुल का अर्थ होता है सुंदर। मंजुल, मंजुल का अर्थ है सुंदर। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। उसकी मतलब किसकी, उनकी जो बेटी है उसकी मंजुल, मंजुल मतलब सुंदर मूर्ति, वो जो इतनी खूबसूरत थी, वो जो इतनी सुंदर थी, उसे देखकर मुझे मतलब जो हमारी कवयित्री है उनको नवजीवन आया। नवजीवन मतलब उन्होंने फिर से वो नए तरीके से उन्होंने अपने बचपन को वो देख रही थी, उसे महसूस कर रही थी, उसे जीने की कोशिश कर रही थी अपने बेटी के रूप में। तो उसकी मंजिल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। ये जो उनकी बेटी जो बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी, उसे देखकर हमारी जो कवयित्री है उनको भी जीने का नया मकसद मिल गया। उन्हें भी जीवन का एक नया मोड़ मिल गया कि यस, ये जो है उसके लिए मुझे जीना है, मुझे अपना फिर से बचपन इसके रूप में ही जीना है, या फिर से मुझे मेरा जो बचपन है वो मेरे छोटे बच्ची के साथ फिर से जीना है। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। मतलब क्या, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ। ये जो हमारी कवयित्री है, जो इस छोटी बच्चे की माँ है, वो भी अपने बच्चे के साथ छोटी बन जाती है। उसी की तरह उसके साथ, अपनी बेटी के साथ वो खेलती है और खाती भी है। उसके साथ खाना भी उसी के साथ खाती है। और तुतलाती हूँ, तुतलाती है मतलब क्या, रुक रुक कर बोलना, तुतलाना।
तुतलाना। तुतलाना का अर्थ क्या होता है? रुक रुक कर बोलना, रुक रुक कर बोलना। मतलब जैसे छोटे बच्चे, देखो छोटे बच्चे जो होते हैं कम से कम सेकेंड दो साल तक, जो 2 साल तक होते हैं, जो 2 साल के जो बच्चे होते हैं, वो पूरा का पूरा सेंटेंस हमारी तरह एक साथ नहीं बोल पाते। वो क्या करते हैं, वो जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो धीरे धीरे एक एक शब्द को लेकर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनको अगर बोलना हो कि वहां पे कप है, तो वो कैसे बोलेंगे? वहां कप है। ऐसे वो धीरे धीरे एक एक शब्द को तोड़ तोड़ कर बोलते हैं। तो वैसे ही हमारी जो कवयित्री है वो क्या बोल रही है कि मैं, जो मेरी बेटी है, उसी के साथ खेलती हूँ, उसी के साथ आनंद लेती हूँ, उसी के साथ जो है वो खाना खाती हूँ और उसी के जैसे तुतलाती हूँ। मतलब वो जैसे रुक रुक कर एक एक शब्द बोलती है, वैसे ही मैं भी रुक रुक कर एक शब्द उसके साथ बोलती हूँ। मैं भी उसके साथ उसी के जैसे बन जाती हूँ और मेरा जो बचपन है वो बहुत पीछे छूट गया है, वो बचपन को मैं फिर से इस दौरान फिर से जी रही हूँ। जीते मिलकर उसके साथ स्वयं में भी बच्ची बन जाती हूँ। और मिलकर उसके साथ मतलब किसके साथ? जो उनकी छोटी बेटी है उनके साथ। मिलकर उसके साथ स्वयं में, मिलकर मतलब उसके साथ में जो हमारी कवयित्री है वो फिर से बच्ची बन जाती है। मतलब ये जो उनकी बेटी है उसी के साथ वो जो उसकी जो माँ है, हमारी कवयित्री है, वो फिर से एक बार बच्ची बन जाती है। जिसे खोजती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया। जिसे खोजती थी बरसों से मतलब क्या? बहुत सालों से। जिसे मैं खोज रही थी, जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिसे खोजती थी बरसों से, जिसे मैं बहुत ढूंढ रही थी, जिसे खोज रही थी, अब जाकर उसको पाया। और वो जो चीज है वो मुझे अभी फाइनली मिल चुकी है। जिसे मैं बहुत वर्षों से ढूंढ रही थी, वो फाइनली चीज जो है वो मुझे मिल गई है। मैंने वो चीज पा ली है। भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया। और ये जो बचपन है जो भाग गया था, जो उम्र के साथ वो चला गया था, हमारी जो कवयित्री है वो उम्र के साथ धीरे धीरे बड़ी हो गई थी। अब उन्होंने अपने बचपन को फिर से पाया है। किस तरीके से पाया है? अपनी बेटी के रूप में उन्होंने अपने बचपन को फिर से पाया है। अपनी बेटी के साथ मिलकर जो कवयित्री है, उसकी जो माँ है, वो अपना बचपन फिर से जो है वो फिर से जी रही है। उसी के जैसे आकर उसी के साथ मिलकर वो खुद भी छोटी बच्ची बन रही है। खुद भी उसी के साथ वैसे ही बोलती है जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं। उसी के साथ वैसे ही मस्ती करती है जैसे छोटे बच्चे करते हैं। मतलब ये जो हमारी कवयित्री है, जो इस छोटी बच्ची की माँ है, वो उसी के साथ, अपने बच्ची के साथ वो फिर से अपना जो बचपन है वो जी रही है। और जिसे इतनी साल तक वो खोज रही थी, जो बचपन है, जो बचपन है, वो बचपन उनसे बहुत दूर हो चुका था, वो उस बेटी की वजह से फिर से उन्हें मिला है। उनके इतनी सालों की जो खोज है, उनकी इतने सालों की जो प्रतीक्षा है, वो फाइनली खत्म हुई है और उनको अपना बचपन फिर से जीने का मौका मिल गया है। यही हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो आज हम लोगों ने ये जो मेरा नया बचपन, ये जो कविता हम लोग सीख रहे हैं, उसमें हम लोगों ने क्या देखा? उसमें हम लोगों ने देखा जो लास्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने देखा जो फर्स्ट स्टैंजा है, उसमें कवयित्री ने अपना जो बचपन है, अपना बचपन उन्होंने कैसे जिया, उन्होंने बचपन में क्या क्या मस्ती की, क्या क्या और जो कारनामे हैं उन्होंने किए, वो कैसे अपना बचपन उन्होंने बिताया, इन सब के बारे में हम लोगों को उन्होंने बोला था। और आज हम लोगों ने जो कविता का लास्ट स्टैंजा है, जो लास्ट उनकी जो कुछ
जो कविता की पंक्तियां है वो जो हम लोगों ने पढ़ी, उससे हम लोगों को पता चला कि जब वो अभी, क्योंकि कवयित्री जो है वो अभी बड़ी हो चुकी है, उनकी शादी हो चुकी है, पर और उनका जो बचपन है वो बचपन कहीं बहुत पीछे छूट गया है, पर अभी उनकी जो बेटी है, उनके बेटी के साथ वो अपना बचपन फिर से जी रही है। वो क्या, जो हमारी कवयित्री है वो क्या करती है, उस बेटी के आने की वजह से अपनी जो उसकी माँ है वो अपना जो बचपन है वो फिर से जीने लगी है। फिर से अपना जो बचपन है वो फिर से उस जो जैसे बचपन में वो मस्तियाँ करती थी, जैसे यहाँ वहाँ घूमती थी, अपना बाकी लोगों के साथ जो मस्ती करती थी, खेलती थी, कूदती थी, यही सारी चीजें वो अभी खुद की बेटी के साथ कर रही है। और फिर से अपना जो जीवन है, अपना जो बचपन है, जो उनका जो बचपन है जो कहीं खो गया था, कहीं पीछे रह गया था, उस बेटी की वजह से वो फिर से अपना जो बचपन है वो जी रही है। इतना ही नहीं तो ये जो माँ है, ये जो कवयित्री है, वो अपनी बेटी के साथ क्या करती है, वो अपनी बेटी के साथ खेलती है, कूदती है, और जैसे छोटे बच्चे रुक रुक कर बोलते हैं, वैसे ही वो जो हमारी जो कवयित्री है वो भी अपनी बच्ची के साथ रुक रुक कर बोलती है, एक एक शब्द तोड़ तोड़ कर बोलती है। और ये सब जब उसकी माँ, उस छोटे बच्ची की माँ जब उसके साथ खेलती है, कूदती है, मस्ती करती है, तब उसके चेहरे पर, वो जो छोटी बच्ची है उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, जो प्रसन्नता आती है, वो प्रसन्नता सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी माँ के लिए। क्योंकि वो जो प्रसन्नता उसके मुंह पर आती है, उस प्रसन्नता को देखकर ये जो हमारी कवयित्री है वो भी मुस्कुराती है, और उनके साथ, अपनी बच्ची के साथ वो भी छोटी बच्ची बन जाती है। और इतना ही नहीं, लास्ट की जो दो लाइन है उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जैसे खोजती थी बरसों से, जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। मतलब उन्होंने लास्ट दो लाइन में क्या कहा है कि अभी तक बड़े होने के कारण जिसे मैं बहुत खोजती थी, जिस बचपन को मैं बहुत खोजती थी, वो अब जाकर मेरे सामने आया है। और जो भाग गया था, जो बचपन है वो मुझे छोड़कर जो भाग गया था, जो बड़ी होने के कारण वो कहीं दूर चला गया था, वो मेरी बेटी की वजह से आज फिर से मेरे सामने जो है वो आया है। और फिर से उस बेटी के साथ, मेरी बेटी के साथ मेरे वो जो सारे जिंदगी के पल है, जो चीजें मैं बचपन में करती थी, जो यादें मैंने बचपन में संजो कर रखी थी, वही यादें मेरी बच्ची के कारण फिर से ताजा हो रही है। और मेरी बच्ची के कारण फिर से वो जो सारी यादें हैं, सारी जो बातें हैं, बीती बातें हैं, उससे मैं फिर से मेरे माइंड में माइंड में याद कर रही हूँ, फिर से मैं उसे मेरी बच्ची के कारण जी रही हूँ। ठीक है, तो ये था, मतलब यहाँ पे जो हमारा मेरा नया बचपन, ये जो कविता है, इसमें हम लोगों को जो कवयित्री है उसने फर्स्ट पैराग्राफ में या फर्स्ट जो लाइन है, ये जो कुछ लाइन है उसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में कहा है, अपने बचपन की जो बातें हैं वो बताई है। और ये जो सेकंड लाइन है, ये जो सेकंड पूरा का पूरा पैराग्राफ है, ये जो कुछ सेकंड, ये जो पंक्तियां है कवयित्री की कविता की, उसमें अपनी जो उनकी लड़की है, उनकी जो बेटी है, उनके बचपन की जो यादें, उसके बचपन के साथ जो जुड़ी हुई उसकी यादें हैं, जो उसकी बेटी के साथ वो अपना बचपन फिर से जो है वो जी रही है, उसके बारे में सब उन्होंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो हमारी जो थर्ड कविता है, मेरा नया बचपन, पेज नंबर 19 पर जो कविता थी हमारी, ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये पूरी हो चुकी है। हम लोगों ने ये जो कविता है वो पूरी की है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब हम लोग पेज नंबर 20 पर इस कविता के जो क्वेश्चन आंसर है वो देखने वाले हैं। ओके, और आज आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा,
आज आप लोगों का होमवर्क ये रहेगा, आज आपको पूरी की पूरी जो कविता है पेज नंबर 90 पर, ये जो पूरी की पूरी कविता है वो एक बार फिर से बड़े आवाज में आपको वो बड़े आवाज में वो आप लोगों को फिर से पढ़नी है। और आप लोग जब वो पढ़ रहे होंगे तब उसके उस लाइन पर हाथ रख के वो कविता, वो जो पंक्तियां है वो पंक्तियां पढ़ के आप लोगों को जो मैंने उसके मीनिंग बताए हैं वो फिर से एक बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये पढ़कर कविता पढ़कर छोड़ नहीं देनी है। आप लोगों को उसकी एक एक लाइन पढ़कर जो मैंने आप लोगों को उसका मीनिंग बताया है वो भी फिर से एक बार रिवाइज करना है, वो भी उसे भी एक बार फिर से याद करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।